माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व आपको कब मनाना है, 30 अगस्त या 31 अगस्त को, क्योंकि 30 अगस्त को भद्रा है और 31 अगस्त को पूर्णिमा त्रिमूर्त से कम है। ऐसे में कई प्रकार के भ्रम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार निर्मित हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार की जानकारी सभी को मिल रही है। कोई कह रहा है कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना, वहीं कोई कह रहा है कि 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाना। ऐसे अनेकों प्रकार के भ्रम लगातार निर्मित हो रहे हैं और हमारे पास भी निरंतर फोन कॉल, सवाल, कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व कब मनाना है और राखी कब बांधना चाहिए। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि रक्षाबंधन का सही मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा, राखी आपको कब बांधना चाहिए तथा राखी बांधने का विधान क्या है, रक्षाबंधन का महत्व क्या है। और इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में किस प्रकार का निर्णय किया गया है कि रक्षाबंधन के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, किस समय राखी बांधना चाहिए और राखी बांधने में राशि के अनुसार आपको किस रंग की राखी का उपयोग करना चाहिए तथा राखी बांधते समय पूजा की जो थाली है वो आपको किस प्रकार तैयार करना है, यानी उसमें कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। तो पूजा की थाली भी हम आपको तैयार करके दिखाएंगे। तो आप सभी निरंतर बने रहिए, लगातार इसको अंत तक देखते रहिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी अवश्य ही प्राप्त हो सकेगी। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी का भ्रम दूर करने का प्रयास करेंगे और इस रक्षाबंधन के त्योहार को आप सभी प्रेम पूर्वक मनाएं, पूरे भाव के साथ मनाएं, श्रद्धा के साथ मनाएं तथा पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके एक साथ इस पर्व को आप मनाएं। रक्षाबंधन का महापर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। हमारी भारतीय परंपराओं में यह एक ऐसा पर्व है जो केवल भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है, क्योंकि बहन अकेले भाई को ही राखी नहीं बांधती है, वरन अपने पिता को भी राखी बांधती है, अपनी बहन को भी राखी बांधती है, अपनी माता को भी राखी बांधती है और अन्य समस्त परिजनों को, दादा दादियों को भी राखी बांधती है। इसलिए यह पर्व भाई बहन के अलावा परिवार को जोड़ने का एक बड़ा पर्व माना जाता है। इसका सांस्कृतिक सामाजिक विशेष महत्व है। रक्षाबंधन के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले इसके अर्थ को जानना आवश्यक होगा। रक्षाबंधन, रक्षा और बंधन दो शब्दों से मिलकर के यह शब्द बना है, अर्थात एक ऐसा बंधन जो रक्षा का वचन ले। इस दिन भाई अपनी बहन को उसके दायित्वों का वचन अपने ऊपर लेता है और यह पर्व की विशेषता भावनाओं और संवेदनाओं को लिए हुए है। एक ऐसा बंधन जो दो जनों को स्नेह की धागे से बांध ले। रक्षाबंधन को भाई बहन तक ही सीमित रखना सही नहीं होगा, बल्कि ऐसा कोई भी बंधन जो कि बांध सकता है भाई बहन के रिश्तों की सीमा से आगे बढ़ते हुए। यह बंधन आज गुरु का शिष्य को राखी बांधना, एक भाई का दूसरे भाई को राखी बांधना, बहनों का आपस में राखी बांधना, दो मित्रों का एक दूसरे को राखी बांधना, माता पिता का संतान को राखी बांधना इस पर्व की विशेषता है। आज के परिदृश्य में राखी केवल बहन का रिश्ता स्वीकारना नहीं, अपितु राखी का अर्थ यह है कि श्रद्धा और विश्वास का धागा बांधता है। वह राखी बंधवाने वाले व्यक्ति के दायित्वों को स्वीकार करता है, उस रिश्तों को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता है। रक्षाबंधन वर्तमान समाज में
हम सबके सामने जो सामाजिक कुरीतियां सामने आ रही है, उन्हें दूर करने में रक्षाबंधन का पर्व उपयोगी तथा सहयोगी हो सकता है। आज जब हम बुजुर्ग माता पिता को सहारा ढूंढते हुए वृद्ध आश्रम जाते हुए देखते हैं, तो अपने विकास और उन्नति पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ पाते हैं। इस समस्या का समाधान राखी पर माता पिता को राखी बांधना, पुत्र पुत्री के द्वारा माता पिता की जीवन भर हर प्रकार के दायित्वों की जिम्मेदारी लेना भी हो सकता है। इस प्रकार समाज की इस मुख्य समस्या का समाधान रक्षाबंधन के महापर्व से निकाला जा सकता है। इस प्रकार रक्षाबंधन को केवल भाई बहन का पर्व न मानते हुए हम सभी को अपने विचारों के दायरों को विस्तृत करते हुए विभिन्न संदर्भों में इसका महत्व समझना होगा। संक्षेप में यदि हम कहें तो इसे अपनत्व और प्यार के बंधन से रिश्तों को मजबूत करने का पर्व माना गया है। बंधन का यह तरीका ही भारतीय संस्कृति को दुनिया की अन्य संस्कृतियों से अलग पहचान देता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक संदर्भ में यदि देखा जाए तो आज के पर्व में शुभता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज के सीमित परिवारों में कई बार घर में केवल 2 बहनें या 2 भाई ही होते हैं। ऐसी स्थिति में वो रक्षाबंधन के त्योहार पर मायूस हो जाते हैं कि वे रक्षाबंधन का पर्व किस प्रकार मनाएंगे, उन्हें कौन राखी बांधेगा या फिर वह किसे राखी बांधेगी। इस प्रकार की स्थिति सामान्य रूप से हमारे आसपास निरंतर देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि केवल भाई बहन के रिश्तों को ही मजबूती या राखी की आवश्यकता होती है, जबकि बहन का बहन को और भाई का भाई को राखी बांधना एक दूसरे के करीब लाता है, उनके मध्य के मतभेद मिटाता है। आधुनिक युग में समय की कमी ने रिश्तों को एक अलग तरह की दूरी बना दी है, जिससे एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है। इसके कारण परिवार के सदस्य भी आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। संप्रेषण की कमी मतभेदों को जन्म देती है और गलतफहमियों को स्थान मिलता है। अगर इस दिन बहन भाई भाई को राखी बांधता है तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है। यह पर्व सांप्रदायिकता और वर्ग जाति की दीवार को गिराने में भी मुख्य भूमिका निभा सकता है। जरूरत है तो केवल एक कोशिश की, एक प्रयास की। रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो भारत ही नहीं वरन दुनिया के कई देशों में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है तथा सभी धर्म, पंथ और जाति के लोग इस महापर्व को मनाते हैं। लेकिन एक और कोशिश हम कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर एक छोटा सा प्रयास हम सब मिलकर कर सकते हैं कि यदि हम मन ही मन संकल्प धारण कर लें कि रक्षाबंधन के दिन से हम पर्यावरण की रक्षा का भी संकल्प लेंगे, तो आप एक एक पेड़ को राखी बांधने का प्रयास करें। एक वृक्ष को अपना भाई बना ले, एक वृक्ष को अपनी बहन बना ले। इस प्रकार यदि हम रक्षाबंधन को अनेक नए रूप में मनाने की बात करते हैं तो हमें समाज, परिवार और देश से भी परे आज जिसे बचाने की जरूरत है वो सृष्टि है। राखी के इस पावन पर्व पर हम सभी को एकजुट होकर यह संकल्प लेना चाहिए। राखी के दिन एक स्नेह की डोर एक वृक्ष को भी बांधे और उस वृक्ष की रक्षा का संकल्प धारण करे, पूरी जिम्मेदारी ले। वृक्षों को देवता मान करके पूजन करने में मानव जाति का स्वार्थ निहित होता है। जो प्रकृति आदिकाल से हमें निस्वार्थ भाव से केवल देती आ रही है, उसकी रक्षा के लिए भी हमें एक दिन निकालना चाहिए और उसको भी राखी बांधना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई जगह यह उल्लेख किया गया है कि जो मानव वृक्षों को बचाता है, वृक्षों को लगाता है, वह दीर्घकाल तक स्वर्ग लोक में निवास करता है, भगवान इंद्र के समान सुखों को भोगता है। पेड़ पौधों के बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के वातावरण में स्वयं को अनुकूल रखते हुए मनुष्य जाति को जीवन देते रहे। इस धरा को बचाने के लिए राखी के दिन वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेना बहुत आवश्यक होगा है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर
एक राखी का धागा या एक रक्षा सूत्र हम वृक्षों को बांध करके उनकी रक्षा का संकल्प ले। इस बार वर्ष 2023 में रक्षाबंधन को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है, कुछ असमंजस है, कुछ भ्रम है। क्योंकि भ्रम ऐसा बन चुका है, राखी कब है? 30 अगस्त को। तो कोई कहता है नहीं नहीं, राखी तो 31 अगस्त को। तो कोई कहता है कि पूर्णिमा तिथि कब है? तो कहते हैं 30 अगस्त को। हां, पर 30 तारीख को तो भद्रा है, तो भद्रा में राखी नहीं बांध सकते हैं। तो कहते हैं कि 30 को रात्रि में राखी बांधेंगे। नहीं नहीं, सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांध सकते हैं। अरे ये क्या असमंजस है? किस प्रकार का भ्रम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार समाज में फैल चुका है कि 30 अगस्त या 31 अगस्त। हम अपने त्योहारों का मजाक बनाने के लिए क्यों तुले हुए हैं? क्यों बार बार ऐसा भ्रम फैला देते हैं कि 30 अगस्त या 31 अगस्त? आखिर क्या है? सटीक निराकरण इसका क्या हो सकता है? पंचांग का शास्त्रोक्त जो जवाब है वो इसके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि शास्त्रों की बात को मानना भी हमारा परम कर्तव्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर के सभी लोगों में असमंजस बना हुआ है, कंफ्यूजन है कि 30 अगस्त को मनाया जाए या 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से आरंभ हो जाएगी। वहीं श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त की सुबह 7:06 पर हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का महापर्व निरंतर 2 दिनों तक मनाया जाएगा। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को 10:59 से लगेगी, जो कि 31 अगस्त को सुबह 7:06 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। लेकिन पूर्णिमा जैसे ही लगेगी वैसे ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा। 30 अगस्त 2023 को दिन में 11:59 से भद्रा लग जाएगी, जो कि रात को 9:02 तक भद्रा चलेगी। और हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में श्लोक लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी अर्थात राखी बांधना, और दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन करना। यदि भद्रा काल में राखी बांधी जाए तो घर का विनाश हो सकता है, परिवार का विनाश हो सकता है, राष्ट्र की हानि हो सकती है, राजा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। ऐसे में भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना चाहिए। लेकिन जब भद्रा काल समाप्त होगा तब सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन में सूर्यास्त का कोई भी मनाही नहीं की गई है। वैसे तो हम सब लोग ये मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन रक्षाबंधन के महापर्व में, रक्षाबंधन के विधान में सूर्यास्त का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसलिए आप चाहें तो 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 के बाद में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। उस समय सभी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है, जो कि पूरी रात रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसलिए आपको कोई घबराने की, चिंता करने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना डरे 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 के बाद राखी बांध सकते हैं। यदि आपके घर में श्रवण पूजा होती है, श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता को अपने कंधे पर बैठा करके समस्त तीर्थों की यात्रा करवाया था, और राजा दशरथ ने अनायास ही श्रवण कुमार का वध कर दिया था। उस समय श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि आप भी पुत्र वियोग में इसी प्रकार जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
श्रवण कुमार के पिता के द्वारा यह श्राप दिया गया था। उसके बाद राजा दशरथ ने कहा था कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जब पूर्णिमा तिथि होगी उस दिन सभी श्रवण कुमार का स्मरण करके उनका पूजन अर्चन करेंगे। ऐसा करने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, दोष नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आज भी कई परिवारों में, कई घरों में श्रवण कुमार का पूजन अर्चन किया जाता है। उस दिन भोजन करवाया जाता है, ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है, सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन करवाया जाता है, या कुंवारे लड़कों को भी उस दिन भोजन करने का विधान है। आप अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार श्रवण कुमार का पूजन अर्चन करें। 30 अगस्त को सुबह के समय श्रवण कुमार का पूजन अर्चन कर ले, और जो भोजन की विधान है, जो भी पूजन का विधान है, वो आप 30 अगस्त को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ माना गया है और इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य संपादित नहीं किए जाते हैं। भद्रा के कारण ही इस बार रक्षाबंधन पर मतभेद की स्थिति निर्मित हो गई है। तो आप निश्चिंत होकर के जैसे ही भद्रा समाप्त हो वैसे ही आप रक्षाबंधन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। सुबह के समय 10:59 तक चतुर्दशी तिथि है, जो रिक्ता तिथि होती है, और रिक्ता तिथि में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। एक दिन पहले से चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो कि 30 अगस्त को सुबह 10:59 पर रिक्ता तिथि चतुर्दशी समाप्त होगी, पूर्णिमा लगेगी और उसी समय भद्रा भी शुरू हो जाएगी। तो रिक्ता तिथि में आपको राखी नहीं बांधना है। आप चाहे तो उस दिन भगवान का पूजन अर्चन करके उनको राखी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान को राखी चढ़ाने का कोई दोष नहीं माना जाता है। लेकिन इंसानों को शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधना चाहिए। और यदि आप 30 अगस्त की रात्रि में राखी बांधना अच्छा नहीं मानते हैं, या आपके यहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप 31 अगस्त की सुबह 5:59 पर जैसे ही सूर्योदय हो वैसे ही राखी बांधने का कार्य शुरू करें, और सुबह 7:05 तक आपको राखी बांध लेना चाहिए। यदि इस समय आप राखी नहीं बांध सकते हैं, तो पहले सुबह सुबह स्नान करके घर का एक सदस्य भगवान को पूजन अर्चन करने के बाद राखी चढ़ा देवे। यानी 31 तारीख को जो सूर्योदय व्यापिनी और प्रातःकालीन स्नान दान की पूर्णिमा है, उस दिन आप प्रभु को राखी समर्पण करने के बाद राखी बांधने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। 31 तारीख को वैसे तो जो पूर्णिमा है वो त्रिमुहूर्त से कम है, लेकिन कुछ ग्रंथों में ही इसका वर्णन किया गया है, लेकिन कई ग्रंथों में इसको माना गया है। और इस समय सुबह का समय रहेगा, भद्रा भी नहीं रहेगी और पूर्णिमा भी रहेगी, इसलिए 31 अगस्त की सुबह भी आप राखी बांध सकते हैं। निश्चिंत होकर के, बिना डरे, किसी भी प्रकार का भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व होता है, और 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का त्योहार आएगा। सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए, शुभ मुहूर्त जानने के लिए उत्सुक रहती है। रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा होने से भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है। भद्रा काल को छोड़ करके शेष समय में रक्षाबंधन का कार्य आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन गलती से भी आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है। यानी 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से लेकर के रात को 9:02 के समय को छोड़ देना है। ये समय भद्रा काल का समय है, इसलिए इसमें आपको राखी नहीं बांधना है।
आप रात को 9:02 से लेकर के अगली सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है। हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, पहले भी आपको यह जानकारी दे चुके हैं कि रात को 9:02 से लेकर के सुबह 7:05 तक आप रक्षाबंधन का कर्म संपन्न कर सकते हैं। इस दौरान रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे भी हमारे शास्त्रों में एकादशी से लेकर के जन्माष्टमी तक प्रभु को रक्षा सूत्र समर्पण करने का विधान है, क्योंकि यह जो एकादशी आ रही है वो 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन है और इस दिन प्रभु को पवित्र अर्पण करने का विधान है। तो यदि आप चाहें तो 27 अगस्त को शाम को प्रदोष काल में यानी 5:30 के बाद से लेकर के देर रात तक प्रभु को रक्षा सूत्र समर्पण करने के बाद किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांध ले। लेकिन 30 अगस्त को भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो 27 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक यानी एकादशी से लेकर के जन्माष्टमी तक प्रभु को राखी समर्पण करने के बाद आप किसी भी दिन शुभ समय में शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। कुछ विद्वान पर्व निर्णय ग्रंथ मदन रत्न के वचन इदम प्रतिपद्यायाम न कार्यम यानी प्रतिपदा से युक्त पूर्णिमा का निषेध बताते हैं, लेकिन इसका उल्लेख किसी अन्य ग्रंथ में नहीं किया गया है। अतः एवं प्रतिपद्योगी न निषिद्ध के मान के तहत प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा में भी राखी बांधी जा सकती है। इसका कोई दोष नहीं है। शास्त्रों के वचनानुसार यह दिन शुभ है, इसमें शुभता मिल रही है। रात्रि काल में कई प्रकार को निषिद्ध बताया गया है, इसलिए यदि आप रात में राखी नहीं बांध सकते हैं तो 31 अगस्त की सुबह सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं। यह दिन पूरा दिन शुभ रहेगा। श्रावण पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण कर्म होता है जिसे उपाकर्म कहते हैं, श्रावणी कर्म कहते हैं। उस दिन सभी यज्ञोपवीत धारण करने वाले श्रावणी कर्म पर 10 विधि स्नान करते हैं और ऋषि पूजन करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके लिए भद्रा का कोई दोष नहीं माना जाएगा। वो 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन ही उपाकर्म करें, श्रावणी कर्म करें, हेमाद्री कर्म करें। हेमाद्री अनुष्ठान होता है शुक्ल यजुर्वेद के 73 को छोड़ करके अन्य सभी शाखा वाले का धर्म शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार 30 तारीख को ही बताया गया है तथा 73 शाखा वालों की उदय व्यापिनी पूर्णिमा में 31 अगस्त को उपाकर्म करना शास्त्र सम्मत रहेगा। खंड रूप में पूर्णिमा का 2 दिन मान प्राप्त होने की स्थिति में द्वितीय दिन यदि 2, 3 घटी से अधिक और 6 घटी से कम पूर्णिमा प्राप्त हो रही है तो शुक्ल यजुर्वेद के 73 शाखा के लोगों को भी श्रावणी उपाकर्म दूसरे दिन तथा शुक्ल यजुर्वेदी अन्य सभी शाखा के लोगों को श्रावणी उपाकर्म पूर्व दिन अर्थात 30 अगस्त को ही करना चाहिए। वैसे तो सभी यज्ञोपवीतधारी जो विद्वान है वो 30 अगस्त 2023 को ही उपाकर्म का कार्य संपन्न करेंगे। अब रिक्ता तिथि जो चतुर्दशी है वो 29 अगस्त 2023 मंगलवार को दोपहर 2:48 से लग जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 30 अगस्त को 10:59 तक रिक्ता तिथि चतुर्दशी रहेगी। और चतुर्दशी में आपको राखी नहीं बांधना है। 30 अगस्त को दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। हालांकि राहु काल के समय भद्रा रहेगी, इसलिए इसका किसी भी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ग्रंथों में कुछ विद्वानों का कहना है कि जब भद्रा समाप्त होने वाली हो उस समय प्रदोष काल में रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस बार 30 अगस्त 2023 बुधवार की शाम को 5:53 से लेकर के 7:22 तक प्रदोष काल रहेगा। क्योंकि इस समय भद्रा रहेगी, इसलिए भद्रा काल में किसी भी प्रकार का रक्षाबंधन का कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। भद्रा काल अशुभ काल माना जाता है।
और कुछ विद्वानों का मत है कि भद्रा का जो पुच्छ काल होता है उसमें रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो 30 अगस्त 2023 की शाम को 7:50 से लेकर के रात को 9:02 तक भद्रा का पुच्छ काल रहेगा। लेकिन निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और जितने भी हमारे शास्त्र के निर्णयात्मक ग्रंथ है उन सभी में एक ही लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा कैसी भी हो, भद्रा कहां पर भी हो, भद्रा चाहे आकाश में हो, भद्रा चाहे पाताल में हो, भद्रा चाहे स्वर्ग में हो, भद्रा चाहे पृथ्वी पर हो, और भद्रा कैसी भी हो, भद्रा का पुच्छ काल हो या कौन सा भी काल हो, सभी प्रकार का समय राखी बांधने के लिए अनुचित है, वर्जित है, निषिद्ध है। इसलिए भद्रा का पुच्छ काल भी वर्जित माना गया है। और पंचक की यदि हम बात करें तो 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:28 से पंचक लग जाएंगे, जो कि 3 दिसंबर 2023 की दिन में 3:45 पर पंचक समाप्त होंगे। ऐसे में कई लोग कहते हैं कि पंचक में राखी नहीं बांधना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में, किसी भी विधान में नहीं लिखा हुआ है कि पंचक में राखी बांधना वर्जित माना गया है। पंचक के समय लकड़ी कंडे एकत्रित करना वर्जित कहा गया है। पंचक के समय यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार पहले कुशा का पुतला जला करके उसके बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस प्रकार के कुछ ऐसे कर्म हैं जो पंचक के दौरान नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप रक्षाबंधन करना चाहते हैं तो राखी की जो थाली है वो यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको थाली तैयार करना है ये हम आपको बताएंगे, और उसमें कौन कौन सी वस्तु आपको रखना चाहिए ये इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हम आपको थाली पूरी तैयार करके बताएंगे। उसमें कौन कौन सी वस्तु आपको रखना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम रक्षाबंधन की थाली पहले सजा करके आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रक्षाबंधन के लिए हमने एक थाली तैयार की है। इसमें सबसे पहले एक जल का पात्र आपको रखना है और इसमें एक पान हमने रखा हुआ है। पान जल चढ़ाने के लिए, जल छोड़ने के लिए रखा जाता है। और इसमें हमने दूर्वा रखी है। दूर्वा भी रक्षा सूत्र यानी राखी के साथ बांध देना चाहिए। दूर्वा यदि राखी के साथ बांधी जाए तो भाई को लंबी आयु प्राप्त होती है। दूर्वा से वंश वृद्धि भी होती है। एक फल रखा जाता है, कोई भी फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो फल रख लीजिएगा। शुद्ध घी का दीपक हमने तैयार किया है, ये आप रख लीजिएगा। पीली सरसों, जब हम किसी भी मनुष्य की रक्षा का वचन लेते हैं तो पीली सरसों उसके आसपास नजर के रूप में उतार करके और छोड़ देते हैं। सुपारी हमने यहाँ रखी हुई है, हल्दी यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा हमने चावल रखे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं चावल हमने पीले करके, हल्दी वाले जो पीले चावल होते हैं वो सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पीले चावल हमने रखे हैं। चंदन हमने रखा है, आप चाहें तो इसमें केसर भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमने सिंदूर रखा हुआ है। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और कुमकुम रखा हुआ है, हल्दी रखी हुई है और पीले रंग की मिठाई। आपके पास जो भी मिठाई उपलब्ध हो वो आप रख लीजिएगा। हमने यहाँ पर पीली मिठाई रखी हुई है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि शुद्ध घी का दीपक हमने तैयार किया है। एक नारियल, इसके ऊपर कुछ रुपए आप रख करके या बांध करके भी इस प्रकार रख सकते हैं। वैसे तो कई जगह सूखा गोला या नारियल रखने की परंपरा है, लेकिन आप अपनी परंपरा के अनुसार रखें, लेकिन पानी वाला नारियल विशेष शुभ माना जाता है। इस प्रकार ये सब वस्तुएं, जैसा कि आप ध्यान पूर्वक इनको देख लीजिए कि क्या क्या सामान हमने रखा है। सुपारी रखी है पूजा की और ये सब सामग्री हमने इसमें रखी हुई है। एक दीपक शुद्ध घी का जल रहा है, ये सारी सामग्री हमने इसमें रखी हुई है। इस प्रकार आप पूजा की अच्छी प्रकार से भर भर के पूरा सामान रख लीजिएगा, पूरी थाली रख लीजिएगा, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, चाहे इनका उपयोग नहीं हो लेकिन सारा सामान रखना चाहिए। और यदि आप चाहें तो घर में भी
शुद्ध मावे की मिठाई तैयार कर सकते हैं। जो पूजन सामग्री हमने इसमें रखी है, पहले उस थाली से, उस पूजन सामग्री से भगवान का पूजन करें और भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद उनको भोग लगाएं, मिठाई चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, राखी चढ़ाएं। प्रभु को पहले राखी बांध दे और उसके बाद अपने भाई को राखी आपको बांधना चाहिए। तो भाई को जब राखी बांधी जाती है तो सबसे पहले उसको रोली का यानी कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चंदन और हल्दी सिंदूर भी लगा दे और उसके ऊपर अक्षत यानी चावल लगा दे और उसके बाद उस भाई के माथे पर एक रुमाल ढक देना चाहिए और रुमाल रखने के बाद में और उसके सीधे हाथ की कलाई में थोड़ा नारियल ये रखना चाहिए। ये नारियल जो देख पा रहे हैं और आप उसमें पीली सरसों भी थोड़ी रख दीजिएगा और रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा। दूर्वा भी उसके हाथ में बांध देनी चाहिए। यहाँ पर यदि आप वैदिक राखी बनाते हैं तो वैदिक राखी कलावे से बनाई जाती है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये कलावा है जिसे हम मोली या रक्षा सूत्र भी कहते हैं। इस कलावे के माध्यम से भी आप राखी तैयार कर सकते हैं। कलावा, दूर्वा, सरसों, अक्षत, इन वस्तुओं से भी हम रक्षा सूत्र तैयार कर सकते हैं। आजकल ये जो राखी हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार की राखी, कई प्रकार की आर्टिफिशियल राखी, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर राखियां बाजार में मिलती है। तो आप अपनी व्यवस्था सुविधा के अनुसार रक्षाबंधन का कर्म करें और जब भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है तो उस दौरान मंत्र भी उच्चारित किया जाता है। वो मंत्र हम आपको अभी बताएंगे। वो मंत्र आपको उच्चारण करना चाहिए और भाई का मुंह पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए तथा भाई को जब हम राखी बांधते हैं तो उस दौरान उनको जो है प्रसन्न मुद्रा में तिलक लगाकर ही राखी बांधना चाहिए। इस प्रकार ये पूजा की थाली है, इसको देख करके आप अपनी तैयारियां कर ले और पूरे विधि विधान के साथ में रक्षाबंधन का पर्व मनाएं।